धान नहीं बिकने से किसान बेहाल, तहसील पहुंचकर कलेक्टर का नाम सौंपा ज्ञापन। खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग, कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंसे किसान, सरकारी भरोसे पर लिया लोन, अब धान न बिका तो क्या होगा किसान का भविष्य। बीकेएम न्यूज नेशनल की बड़ी खबर गरियाबंद जिले से। सरकारी समितियों में धान नहीं बेच पाने से किसान परेशान, धैर्य अब टूटने लगा है। भेजरी पदर और कांडेकेला समिति क्षेत्र के किसानों ने आज तहसीलदार अमली पदर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सत्यापन पूरा होने के बावजूद वे अब तक एक बार भी धान नहीं बेच पाए हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों में लगभग 62 ऐसे किसान शामिल हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें मंडी से वापस लौटा दिया गया। उनका टोकन नहीं कट पाया। किसानों का आरोप है कि उन्हें बार बार यही कहा गया, समय सीमा बढ़ेगी तो धान खरीद लिया जाएगा, लेकिन न तो सीमा बढ़ी और न ही बीच में खरीदी की गई। किसानों की परेशानी सिर्फ धान तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने सरकारी समितियों से ऋण लिया था, यह सोचकर कि धान बेचते ही बैंक से भुगतान हो जाएगा और कर्ज समायोजित हो जाएगा, लेकिन अब हालात यह है कि कर्ज भी सर पर है, धान भी नहीं बिका और खरीदी की समय सीमा खत्म होने वाली है। कई किसानों ने बताया कि धान खरीदी के भरोसे बेटी की शादी तय की गई, शादी कार्ड तक छप चुके हैं। कुछ किसानों के परिजन गंभीर रूप से बीमार हैं और इलाज का खर्च भी धान बेचकर निकालने की उम्मीद थी। ऐसे में धान न बिकना किसानों के लिए मानसिक और आर्थिक दोनों संकट बन गया है। अभी मैं मौजूद हूँ अमली पदर तहसील क्षेत्र में, जहाँ पे कुछ किसान आए हुए, उनके हाथ में ये पर्चा भी है, आप देख सकते हैं। उनका मांग है जो भी बचा जो धान जो सत्यापन हो चुका है वो धान भी मंडी में उनका सरकार ने नहीं खरीदा। देख सकते हैं पीछे कई सारे किसान ऐसे हैं जो एक बार भी इतना धान को नहीं बेच पाए। मेरे साथ ऐसे कई किसान हैं, उनसे जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं ये जो एप्लीकेशन वो किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और अपना मांग क्या है। सबसे करके यहाँ पे भैया जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं, थोड़ा पास है। अब भैया बताइए आप यहाँ पे क्यों आए? मैं तहसीलदार से आवेदन देने आया हूँ कि मेरा एक टोकन बचा है। जानती है कि मेरी अभी 1 तारीख को बची हुई थी मेरे यहाँ, तो मैं उनको बाल गोपाल रायपुर में एडमिट किया था 20 दिन, और एक्चुअली इलाज के दरमियान उनसे उनका देहांत हो गया। और इस दरमियान में जब भी भाई को भेजता था तो टोकन के लिए दिक्कत पड़ रहा है बोलते थे, तो मेरा एक ही टोकन बचा है। तो ऐसे इलाज के दरमियान तो मेरा 4-5 लाख रुपया खर्चा हो गया है, लेकिन परंतु अभी मेरा 150 कुंटल जाना है, घर में धान है और पटवारी के द्वारा सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन मेरा अभी तक के धान भेजरी पदर मंडी में खरीदी नहीं हो पाया। मैं बहुत कमजोर और निर्दयी हो गया हूँ। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मेरा धान उत्पादन केंद्र में दें और धान तोड़ाएं। यही आवेदन। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने परिवार का एक छोटे से बच्ची का जिंदगी बचाने के लिए वो अस्पताल का चक्कर लगाते रहे, फिर भी उनका जान तो बचा नहीं सके। दूसरे तरफ उनका जो धान है वो भी सरकार नहीं खरीदा। मतलब आप समझ सकते हैं कितने तकलीफ में ये किसान रहे। ऐसे और भी कई किसान आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़े, उनमें से एक भैया जी बता रहे थे उनका घर में शादी है। कई किसान ऐसे हैं जो लोन उठाए, लोन अब कैसे चुकता करें। ऐसे और भी कई किसान है, पहले उनसे चर्चा कर दे। भैया आपका नाम बताओ। मैं किशोर कुमार ध्रुव, काम दरलीपारा से। जी, आप एक बार भी धान बेचे हो कि नहीं बेचे? नहीं, अभी तक नहीं बेचा हूँ क्योंकि मेरे को टोकन ही नहीं मिला। जब भी टोकन के लिए गया ना तो लिमिट बढ़ेगा तब देंगे, वैसे उनके टोकन ही नहीं कर पाए मेरे। और आपका नाम बताओ। किशोर कुमार ध्रुव जी। हमारे साथ एक माता जी भी हैं, आइए उनसे चर्चा कर दे। माता आप बताइए आपका कितना धान बच गया है? एक बार तो दे चुके हूँ, अभी वो देना है। धान तो अभी भी माता जी का जो धान है वो भी बच गया है, वो भी बेच नहीं पाए हैं अभी तक। मेरा सर कर्जा भी सर। आपका कर्जा कितने का? मेरा कर्जा 35,000 का है सर, और सिर्फ मेरे को 58 कुंटल धान बेचना है। एक भी बार नहीं बेचा हूँ। क्या उतना को भी सरकार नहीं ले सकती? हम समझ सकते हैं इस तरह से अपना कर्जा का पैसा अब इस बार को किस तरह से पटाएंगे, ये समझने और सोचने वाला विषय। मेरे साथ और भी एक किसान है भाई है, उनसे भी जानकारी लेते हैं उनका क्या है। भैया आपका नाम बताएंगे? ये आपका तकलीफ क्या? मेरा तकलीफ ये है सर, जो मैं मेरा कर्जा है ना वो
मेरे को कर्जा टूटना है, तो नगद कैश तो दे नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ धान लेके मेरा कर्जा माफी कर, क्योंकि अभी डेट मतलब ये हो चुका है। अभी अगर डेट बढ़ाएंगे तो हम कर्जा छूट पाएंगे और अपना खेती के लिए बहाना वहाना करना पड़ रहा है। यहाँ पे साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि जितने भी किसान हैं जो धान खरीदने का जो डेट है उसको आगे बढ़ाने का मांग सरकार से कर रहे हैं, ताकि अपने जो लिया गया जितना भी जो कर्ज है उसको वो चुका सके। अब देखने वाला बात ये रहेगा कि ऐसे ही किसानों का जो दुख और दर्द को क्या सरकार सुन पाएगी और जो धान खरीदी का जो समय है उसको बढ़ा पाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजबुरुचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, बीकेएम। मामले पर तहसीलदार अमलीपदर सुशील कुमार भोई ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और जो भी संभव होगा सहायता की जाएगी। वहीं सूत्रों के अनुसार समितियों को मिले प्रतिदिन के लक्ष्य से कम धान की आवक होने के कारण खरीदी अवधि बढ़ने की संभावना कम बताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन किसानों ने सरकारी व्यवस्था और सरकारी समितियों के भरोसे ऋण लिया लेकिन एक दाना भी नहीं बेच पाया, उनका कसूर क्या है? आमजन विरोधी दल और किसान संगठनों की मांग है कि ऐसे किसानों को धान बेचने का एक और मौका दिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की मजबूरी समझती है या नहीं। हमारी इस खबर पर सरकार की धान खरीदी नियमों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज नेशनल के लिए राज्यलोचन पंडा की ये खास रिपोर्ट। सर, मैं टोकन काटने गया तो मेरे को समिति तरफ से ये लिखित दिया गया कि लिमिट बढ़ेगा तो मैं टोकन काटूंगा बोल के। मैं 1 सप्ताह तक चक्कर काटते रह गया। मेरा कर्जा है अभी 2 लाख का, तो मैं कैसे करूंगा? ये लिख के भी दिए गए हैं कि लिमिट बढ़ेगा तो टोकन काटेंगे बोल के। ये समिति द्वारा मेरे को सील मार के दिया गया है। अब तक मेरा टोकन नहीं कटा है, सत्यापन भी हो गया है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मेरा टोकन कटे, मेरा धान जाए, मेरा कर्जा माफी हो। जी आप चाहता हूँ। जी आपका नाम बताइए। गौतम यादव, कहाँ से हैं? कांडे किला। ठीक। पदर समिति में धान खरीदी पूर्ण नहीं हो पाया, जिसमें से हमारे किसान बहुत परेशानी है। और किसानों के पास ऐसी है लगभग हमारे किसान 6 से 7 किसान ऐसी है जो कर्जा भी नहीं पटा पाए। प्लस किसान के पास इस तरह धान पड़ा हुआ है। किसान अभी हमारे ग्राम पंचायत किला के अंतर्गत 2 से 3 शादी अब 4 से 5 फरवरी को होने वाले हैं, क्योंकि उनके शादी के लिए भी पैसा की जुगाड़ मुश्किल जा रहे हैं। समिति के द्वारा लिमिट नहीं बढ़ने के कारण ये सब समस्या का परेशानी जूझना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब शासन से हम यही चाहते हैं कि जो हमारे सत्यापन हो चुका है, सत्यापन होने के बाद भी समिति खरीद नहीं पा रहा है, तो हम यही चाहते हैं किसानों का कर्जा मुक्त करके धान खरीदी की जाए। आपका नाम और पता? मैं यमराज यादव, ग्राम कांडे किला उप सरपंच। जी, मैं कांडे किला से हिस्सा हूँ। हम लोग अभी आवेदन करने आए थे जो तहसील ऑफिस तहसीलदार साहब के पास। यहाँ कुछ किसान ऐसे हैं जिनका एक भी बार टोकन नहीं कटा है और उनका कई प्रोग्राम है, जैसे शादी है और भी कई प्रकार के हैं। कई जन का तो मतलब कर्जा भी मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे हैं। कई किसान 300-400 कुंटल भी बेच नहीं पाए हैं। अभी सर का बोलना ये है हो रहा है कि लिमिट नहीं बढ़ पाया, लिमिट बढ़ नहीं पाया। समिति कैसा किया कैसा नहीं किया, हमको तो एक बार भी नहीं बोले कि आगे जाओ, कि आगे आवेदन कर करके। हम जाते थे वहाँ समिति में बैठते थे, 3 दिन 4 दिन वहाँ बैठते थे। हमको ये बोला जाता था कि लिमिट बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते समय बीत गया। उसके बाद सत्यापन होने के बावजूद भी हमारा धान अभी तक के घर में पड़ा है और हम धान नहीं बेच पाए। कितना ऐसा किसान है जिनका एक बार भी धान नहीं बिका है? लगभग 10-12 जने होंगे। अच्छा, इसमें लोन वाले कितना है जो लोन उठाए? लोन 6-7 जने वो भी। ठीक, आपका नाम और पता बताइए। नाम ईश्वर प्रकाश साहू। अभी किसानों के द्वारा मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है कि जिनका पूर्व में सत्यापन हो चुका है बट उनका किसी कारणवश टोकन नहीं कटा है, तो उनकी खरीदी की जाए और धान खरीदी तिथि जो है वो बढ़ाई जाए। इस संबंध में हमको ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अभी शासन की ओर से किसी प्रकार निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम जो ये ज्ञापन है इन्हें मूलतः जो है हम जो उच्च विभाग कार्यालय हैं वहाँ तक हम इन्हें प्रेषित करेंगे। सर, जिनका सत्यापन हो चुका है सर, उनका तो धान खरीदना था, क्यों नहीं खरीद पाए? देखिए, इसमें टोकन नहीं कटने की वजह से कई कारण हो सकते हैं। तो अब देखते हैं इनका जो समस्याएं हैं, इनका जो पत्र आया हुआ है, जिनका सत्यापन हो चुका है कहकर, तो हम उन्हें जो है प्रेषित करेंगे और वहाँ से जो भी निर्णय आए
उसके अनुसार कर सकते। सर इसमें से जो आवेदन दिए हैं सर 6 से 7 ऐसा किसान है जिनका लोन है सर, वो लोन कैसे क्लियर हो पाएगा? अब देखिए, अब वो धान खरीदी नहीं बेच पाए, क्यों नहीं बेच पाए, इन सबको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 60 से 70 दिन का समय था धान खेती करने का, उस पीरियड में नहीं आ पाई है, तो कुछ ना कुछ रीजन होंगे। सर उनको कुछ राहत दिया जाएगा या फिर लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा अब अगले साल? ये संबंधित विभाग ही इस पे कुछ बता पाएंगे, क्योंकि ये उनका अलग विभाग होता है, तो इस संबंध में मेरा कुछ कह पाना उचित नहीं है।